और हम भी मारुति की वेंडर कंपनी में काम करने वाले मजदूर हैं। हमारी जो वेंडर कंपनी है वो मानेसर में है और आप यहाँ रुद्रपुर में हम दोनों मारुति के लिए काम करते हैं। और आपकी लड़ाई जो मैं मांगे देख रहा हूँ, जो 8 मांगे हैं और 8 मांगों में से जो 6 मांगे हैं आपकी साथियों, वो 6 मांगे कानूनन मांगे हैं आपकी, कानूनन मांगे। अभी किसान नेता जो तजेंद्र विर्क जी ने बोला, साथी ने, कि मिनिमम मांगे आपकी, मिनिमम, कि आप ज्यादा नहीं मांग रहे, मैक्सिमम नहीं मांग रहे, आप मिनिमम मांग रहे हो। तो मीटिंग में भी व्यवधान पैदा किया गया। लेबर डिपार्टमेंट सुनवाई नहीं कर रहा है, शासन प्रशासन आपके खिलाफ है। तो ये एक सोचने की बात है, सोचने का विषय है कि मजदूर जब अपनी मांगों के लिए इकट्ठा होता है तो उसके खिलाफ कौन कौन उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मालिक से लेके, पुलिस प्रशासन से लेके, श्रम विभाग से लेके, ये किसका पक्ष है जो मजदूरों के खिलाफ खड़े होता है? ये कौन लोग हैं जो मजदूरों के खिलाफ खड़े होते हैं? ये सारा मालिक का वर्ग है साथियों। ये पुलिस प्रशासन जिसको हम बोलते हैं, लेबर डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, मालिकों ने खरीद लिया। ये खरीदे हुए लोग नहीं है, ये मालिकों का पक्ष है जो उनकी सेवा में लगा रहता हमेशा। हमें उस पक्ष को देखना पड़ेगा कि मजदूरों के पक्ष में कौन खड़ा है, मजदूरों का साथी कौन है। यहां से हमने चीजों को तय करना पड़ेगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी कि मजदूरों के दोस्त कौन है। फैक्ट्री में जो काम करने वाला मजदूर साथी है, चाहे वो ठेके का मजदूर है, चाहे वो परमानेंट मजदूर है। और डॉल्फिन के मजदूर तो ठेका और परमानेंट दोनों यूनिटी बनाकर लड़ रहे हैं और ये काबिले तारीफ है साथियों। क्योंकि मजदूर की जो असली ताकत है वो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की संख्या होती है। चाहे वो ठेके पे काम कर रहा हो, चाहे वो परमानेंट है, चाहे वो ट्रेनिंग पे है, चाहे नीम ट्रेनिंग है, जब तक वो एक फैक्ट्री के सत्र पे इकट्ठे नहीं होंगे तो हमें मिनिमम भी नहीं प्राप्त होगा, जो मिनिमम की बातें हैं। अब बात करते हैं कानून की। तुम्हारे 6 साथियों के ऊपर मुकदमा लगा दिया, किस लिए? क्योंकि तुम ये कानूनी मांगे मांग रहे थे, मिनिमम मांग रहे थे। गैर कानूनी काम कौन कर रहा है? गैर कानूनी काम तो मालिक कर रहा है कि परमानेंट मजदूरों को भी ठेके पे भेज रहा है। ठेके मजदूरों से, जो ठेके के मजदूर हैं, उनसे परमानेंट काम करवा रहा है, मिनिमम वेज तक नहीं दे रहा है। ये सारे क्या है? ये गैर कानूनी काम है। कानून में जो अभी चीजें हैं वो ये है कि ठेका मजदूर से परमानेंट नेचर का काम नहीं करवा सकते आप, ये कानून में दर्ज है। लेकिन ये सारे गैर कानूनी काम तुम्हारा मालिक करे, हमारा भी मालिक करता है। लेकिन सजा किसको दिलवाई जाती है? जब हम इकट्ठा होते हैं इन कानूनी हकों को पाने के लिए, तो पुलिस प्रशासन से लेकर श्रम विभाग तक सभी हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इन चीजों का समाधान कैसे होगा? तो हमें भी फैक्ट्री के सत्र पे, क्षेत्र के सत्र पे और पूरे दुनिया देश के सत्र पे मजदूर वर्ग को एकजुट होकर इसका जवाब देना पड़ेगा साथियों। ये अकेले डॉल्फिन फैक्ट्री के मजदूरों की समस्याएं नहीं है कि मिनिमम वेज लागू नहीं हो रहा। आपके यहाँ भी ढेरों फैक्ट्रियां, हमारे यहाँ भी ढेरों फैक्ट्रियां हैं। उन तमाम फैक्ट्रियों में मिनिमम वेज तक नहीं मिल रहा, ये सही बात है। बोनस तक नहीं मिल रहा है, सही बात है। डबल ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, सही बात है। तो इन चीजों को हासिल करने के लिए हमें अपनी फैक्ट्री के सत्र पे सभी मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा साथियों। और जो साथी कैलाश ने बताई थी कि 6 साथियों पर मुकदमा दर्ज है, उसका जवाब भी
और दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि कानून से हम उसका जवाब दे देंगे। कानून से जवाब नहीं दिया जा सकता साथियों। जो कुछ देर पहले सभी साथी जो बोल रहे थे अपनी बातों में कि लेबर डिपार्टमेंट में जो है, लेबर डिपार्टमेंट हमारी बातें सुने, वो मिनिमम वेज लागू करवाए, ये चीजें लागू तभी होंगी जब सड़कों पे मजदूरों का हुजूम उतरेगा। ये चीजें तभी लागू होंगी। अगर सड़कें सुननी होगी ना साथियों, तो मालिक आवारा हो जाएंगे, जैसे हर फैक्ट्री का मालिक आवारा हो रहा है। तो सड़कों को जो है अपनी एकताबद्ध कतारों से हमने भर के रखना पड़ेगा। जुलूस, प्रदर्शन, धरने, तमाम चीजों से इनका मुकाबला करना पड़ेगा। चाहे मिनिमम वेज की लड़ाई है, चाहे 6 साथियों पे मुकदमे की लड़ाई है, ये बगैर हमारी एकता के, ये जिम्मेदारी 6 साथियों की नहीं है कि वो थाने में जाएंगे। ये पूरे मजदूरों की जिम्मेदारी है कि वो 6 साथियों के पीछे चलेंगे कि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम पूरा हजूम जाएंगे थाने में। तो साथियों, जो आपकी लड़ाई है, हम बैलसोनिका के मजदूर आपकी लड़ाई का समर्थन करते हैं। और जितना पहले भी हम इंतजार की लड़ाई से लेकर दूसरी मजदूरों की लड़ाई में शामिल होते रहे हैं, और आगे भी हम अपनी क्षमता पर यहाँ भी अपना वो करेंगे, यहाँ भी अपना योगदान करेंगे और गुड़गांव में भी अपना योगदान करेंगे। दूसरी तीसरी बात साथियों की अब अहम जो बात है वो है नेतृत्व की। कुछ देर पहले साथी तजेंद्र विर्क ने बताया था कि जो नेतृत्व वो ईमानदार होना चाहिए। ये बात सही है, नेतृत्व ईमानदार होना चाहिए साथियों। उसके निगाह में अपने मजदूरों के अलावा दूसरी मालिक की चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी साथी जो सुनीता है उसकी भी मैं बात सुनी थी। मालिक का काम मजदूरों के बगैर नहीं चल सकता साथियों। मालिक का काम, उसकी फैक्ट्री नहीं चल सकती मजदूरों के बिना। जब तक मजदूर का श्रम उसकी मशीन पे नहीं लगेगा, लोहे का आकार नहीं बदल सकता। लोहे का आकार मजदूर का श्रम बदलता है। वो हमारे मेहनत आने के बगैर भूखा मर जाएगा साथियों। हम भूखे नहीं मर सकते। हम मालिकों का पेट भरते हैं, मालिक हमारा पेट नहीं भरते। हम मालिकों का पेट भरते हैं साथियों। तो जो बातें आई थी साथियों की तरफ से कि जो ये मैनेजर लोग हैं जो हमें दिखते हैं डेली, जिनसे हमारा सामना होता है कि ये मैनेजर है, ये मैनेजर लोग गड़बड़ करते हैं, मालिक तो सही है, ऐसा नहीं है। मालिक का काम होता है मुनाफा कमाना, और मुनाफा मजदूर के श्रम का शोषण करे बगैर मालिक नहीं कमा सकता। उसको मजदूर का शोषण करना पड़ेगा, उसको ठेके के मजदूर रखने पड़ेंगे, उसको मजदूरों को मिनिमम वेज भी ना मिले वो करना पड़ेगा। नहीं देगा वो। अब ये मजदूरों को तय करना है। मालिक चाहेगा कि मजदूरों से ज्यादा काम लूं और कम से कम वेतन दूं। ये मजदूरों को तय करना कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम अपनी एकता से उसकी जेब से पैसे निकाले, अपनी एकता के दम पे। और इन लड़ाइयों के साथ साथ जो नेतृत्व की भूमिका होती है साथियों, वो अहम होती है। नेतृत्व को ईमानदार होना चाहिए अपने वर्ग के प्रति सचेत और सतर्क होना चाहिए। अगर वो नेतृत्व ईमानदार नहीं होगा, अगर वो अपने वर्ग के प्रति सचेत और सतर्क नहीं होगा, तो साथियों कोई भी उसको दला फुसला सकता है। तो अपने नेतृत्व को मजदूर वर्ग की विचारधारा के ऊपर खड़ा करना बहुत जरूरी है, और तभी जो है वो लड़ाई जीती जाएगी। वरना अगर आप डॉल्फिन के मजदूर सोचेंगे कि कोई और हमारा उद्धार कर दे, हमारा उद्धार कोई और करने नहीं आएगा। आप सभी की एकता से और आपके बीच से मजदूर वर्ग का नेतृत्व ही आपका उद्धार कर सकता है, क्योंकि हमारे शिक्षकों ने लिखा है कि मजदूर वर्ग की मुक्ति से मजदूर वर्ग का काम है, वो हमारा काम है, कोई और उद्धार करता नहीं आएगा। जितने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आते हैं वो आपका उद्धार नहीं करेंगे। आपका उद्धार आपके बीच से मजदूर वर्ग का नेतृत्व जो पैदा होगा वही आपका उद्धार करेगा, जो अपने वर्ग के प्रति सचेत और सतर्क होगा, जो है निगाह रखेगा कि हमारे मजदूर वर्ग पे हमला कहाँ हो रहा है।
अब बात करते हैं कि जो ठेका प्रथा है, उस ठेका प्रथा का जो असर है सभी फैक्ट्रियों में पड़ा हुआ है। हमारी फैक्ट्री में भी है। हमारी फैक्ट्री में मालिक पिछले 2021 से छटनी करने की योजना बना रहा है। 700 परमानेंट है हमारी फैक्ट्री में, 700 परमानेंट। और ठेके के मजदूर भी हैं 300 350 के आसपास, नीम ट्रेनिंग भी है। लेकिन हमारी फैक्ट्री में 2014 में केवल 89 परमानेंट थे। हम 2014 में लड़े, एकता बनाकर लड़े और अपने वर्ग की विचारधारा के बल पे लड़े और 700 परमानेंटों तक तादाद पहुंची। लेकिन हम देखते हैं साथियों, जो एक ठेका प्रथा है, अब जो नए लेबर कोड आए हैं, उन लेबर कोडों का असर बड़े पैमाने पर जो परमानेंट की छटनियां हैं उनके ऊपर हो रहा है। महिलाओं का जो रात्रिकालीन में कार्य करवाने का मामला है उन पे पड़ना है। हमारी हड़तालों पे असर पड़ना है। जो कैलाश भट्ट और जो सुब्रत विश्वास जैसे साथी आपके साथ लगे हुए हैं, उनके ऊपर भी नए लेबर कोडों में प्रावधान है कि कोई भी मजदूरों की हड़ताल का समर्थन करेगा तो उसको जेल तक के प्रावधान है। तो जो ये लेबर कोड का मामला है और जो ये ठेका प्रथा का मामला है, ये सरकार की नीतियों का मामला बनता है। इसके प्रति भी मजदूरों को अपनी लड़ाइयों के साथ साथ इन नीतियों को कैसे खत्म किया जाए, इस प्रथा को, ठेका प्रथा को कैसे खत्म किया जाए, लेबर कोड को कैसे वापस करवाया जाए, श्रम कानूनों की पालना कैसे करवाई जाए, इसके साथ साथ अपनी लड़ाई के साथ साथ इन बातों पर भी हमने विशेष ध्यान देना पड़ेगा साथियों। और जो आपकी फैक्ट्री में जो महिला साथी है और जो आपकी महिलाएं हैं, अब हमें उनको भी आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा, उनको भी खड़ा करना पड़ेगा आंदोलन में। उनकी भी विशेष भूमिका है साथियों। जब महिलाएं आंदोलन में कूद जाती है तो हमारे आंदोलन की ताकत ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है ताकत। तो इन चीजों से भी हमें लड़ना पड़ेगा साथियों। और हम जो डॉल्फिन फैक्ट्री के मजदूर हैं, हम आज अपनी यूनियन की तरफ से जो उनको हम ये पुस्तिका लेके आए हैं कि वो साथी, हमने भी इस पुस्तिका को पढ़ा, हमारे मजदूर साथियों को भी हमने 1000 पुस्तिकाएं जो अपनी फैक्ट्री में बांटी है। और यही पुस्तिका हमें बताएगी कि मजदूर का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, मजदूरों को किस तरीके से लड़ना है, मजदूरों ने अपनी लड़ाइयां किस तरीके से लड़ी है और मजदूरों के जो असली दुश्मन कौन है, मालिक वर्ग उसका असली दुश्मन है। और मजदूरों की लड़ाइयां जो है आगे किस तरीके से लड़ी जाएंगी, उनकी विचार क्या है, उनकी लड़ाई क्या, उनकी राजनीति क्या है। तो इस पुस्तिका को हम आपके संघर्ष में अपनी यूनियन की तरफ से भेंट करने आए हैं कि साथी इस पुस्तिका को खुद भी पढ़े और अपने मजदूरों को भी पढ़ाए, एक मजबूत नेतृत्व का निर्माण करें, एक मजबूत संगठन का निर्माण करें। और सिडकुल में जो समस्याएं चल रही है, तमाम जो संयुक्त मोर्चा है मजदूरों का, वह संयुक्त मोर्चा भी मजदूर वर्ग के अनुसार अपने नेतृत्व को, अपने संगठन को मजबूत करे और यहाँ पे जो समस्याएं चल रही है उन समस्याओं के खिलाफ एक व्यापक एकता बना के लड़े, ताकि हम भी आपकी लड़ाई से प्रभावित होकर गुड़गांव में फिर हम भी अपनी लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करें और आपकी लड़ाई और गुड़गांव की लड़ाई को जोड़े और बाकी लड़ाइयों के लिए आगे का रास्ता तय करें साथियों। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।